एमपी में विधानसभा चुनाव को अब मुश्किल 8 महीने ही बचे हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों में टिकट के दावेदारों की फौज खड़ी हो गई है। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर शहर की 3 सीटों पर बीजेपी में टिकट के दावेदारों में सिंधिया समर्थक, नई बीजेपी और पुराने बीजेपी के बीच घमासान मचने की पूरी उम्मीद है। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के अंदर नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी के अलग अलग टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। ग्वालियर शहर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ सिंधिया समर्थक और बीजेपी के पुराने नेता दावेदारी जता रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर नए और पुराने दावेदारों की टकराहट और भी बढ़ेगी? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में टिकट के लिए अलग अलग दावेदारी सामने आ रही है। सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए लोग टिकट के लिए तगड़े दावेदार हैं, तो वहीं पुराने भाजपाई भी टिकट की दौड़ में लगे हैं। ग्वालियर शहर की 3 सीटों पर नजर डालें तो दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस के सतीश सिकरवार एमएलए हैं। इस सीट पर बीजेपी के सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल सबसे बड़े दावेदार हैं, तो वहीं इस सीट पर पुराने भाजपाई जय सिंह कुशवाहा, माया सिंह, अनूप मिश्रा की भी दावेदारी सामने आ रही है। वहीं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक एमएलए हैं। इस सीट पर पुराने भाजपाई पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, जयभान सिंह पवैया, अनूप मिश्रा, प्रियांशु शेजवलकर, अभय चौधरी बड़े दावेदार हैं। वहीं नई बीजेपी सिंधिया समर्थक मदन कुशवाहा टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता और पूर्व जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी भी सिंधिया के सहारे टिकट की दौड़ में बने हुए हैं। वहीं ग्वालियर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर एमएलए हैं, जो सिंधिया समर्थक हैं, जहां से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर टिकट के सबसे बड़े दावेदार हैं। तो इस सीट पर पुराने भाजपाई जयभान सिंह पवैया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर की अंदरूनी दावेदारी चल रही है। ग्वालियर की तीनों सीटों पर नई भाजपा और पुरानी भाजपा के नेताओं के बीच टिकट के लिए दावेदारी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का यह दावा है कि भाजपा में इन सीटों पर टिकटों की दावेदारी में गुटबाजी साफ तौर पर उभर कर आ रही है। सिंधिया समर्थक या पुरानी भाजपा ऐसा कुछ नहीं है। 4 साल हो गए, वो सब पुराने लोग हुए, हमसे घुल मिल गए हैं। और निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति अगर राजनीति में काम करता है तो उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा तो होती है, वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक से ज्यादा दावेदार हमारे पास में 10-10 20 दावेदार हैं। इसका मतलब हमारे पास नेताओं का जमावड़ा है। नेताओं के में से विकल्प छाड़ने की एक स्वतंत्रता हमारे पास में अच्छे विकल्प हैं। उनमें से जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट जीतने लायक होगा, जिसको जीतने की संभावना होगी, जिसमें क्षमता होगी, जो जनता के बीच में लोकप्रिय होगा, जनाधार वाला नेता होगा, उसको पार्टी चुनती है। और उसका एक प्रोसेस है पूरा हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनने का। वो सिंधिया समर्थक है इसलिए टिकट मिलेगा या पुरानी भाजपा इसलिए टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। पूरा मंथन और चिंतन करके हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में तय होता है कि कैंडिडेट कौन होगा। तो जो भी जीतने लायक कैंडिडेट। उधर नई भाजपा और पुरानी भाजपा के बीच टिकट के लिए चल रही टसल को लेकर बीजेपी का यह दावा है कि बीजेपी में हर सीट पर चुनाव लड़ने वाले दमदार नेताओं की फौज है। यही वजह है कि टिकट के लिए एक से ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि टिकट के लिए दावेदारी करना सभी का हक है, लेकिन टिकट किसको मिलेगा ये आला कमान तय करता है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की वो गति हो गई है, जो एक कहावत है ना, भई है सांप सचुंदर केरी, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। इन्होंने सिंधिया जी को अपने साथ ले तो लिया, सरकार बना तो ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, जिसने पार्टी को सींचकर यहाँ तक पहुँचाया है। आज विधानसभा की बात करें, चाहे वो ग्वालियर पूर्व हो, दक्षिण हो, ग्वालियर हो, ग्वालियर ग्रामीण हो, सब, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, कोई, वो सबके गले की फांस बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य पुराने कार्यकर्ता, जो पुश्तैनी भाजपा के हैं। वो आज दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। 8-8, 10-10 लोग टिकट मांग रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को टिकट देने की स्थिति में मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अगर देती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिखराव की ओर है। और यहाँ स्पष्ट शिवराज और महाराज गुटों में बटी हुई भाजपा स्पष्ट दिखाई दे रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में टिकट के दावेदारों के बीच ग्वालियर शहर की 3 सीटें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि यहां पर पुरानी बीजेपी और सिंधिया समर्थक नई बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। एमपी विधानसभा चुनाव ऐसे तो नवंबर-दिसंबर में हैं, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से ही अपना अपना बिसात बिछाने में जुट गई हैं। राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियों की खास नजर है। यही वजह है कि साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीती हुई सीट पर बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी है, तो वहीं बीजेपी की जीती हुई सीट पर कांग्रेस ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों को बीजेपी और कांग्रेस ने नाक का सवाल बना लिया है। कांग्रेस ने जहां दिग्विजय सिंह और मुकेश नायक को 7 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब मोर्चा संभाल लिया है। राजधानी भोपाल की 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। यही वजह है कि अभी से ही दोनों सियासी पार्टियां अपनी अपनी फील्डिंग सजाने में जुट गई हैं और बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल रहे हैं। लगातार हारने वाली सीटों पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के पक्ष में मोर्चा संभाला है। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से गोविंदपुरा और बैरसिया पर अपना फोकस बढ़ा दिया। कांग्रेस का दावा है कि राजधानी की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे जैसे बीजेपी के खिलाफ हैं। देखिए, इस बार भोपाल की 7 सीटों पर जो मध्य प्रदेश में लोगों के मन में परिवर्तन की इच्छा है, उसी के साथ जाने का मन है। 7 सीटों पर अब लोग ये कहने लगे हैं कि 12 साल में तो पत्थरों के आकार बदल जाते हैं, BHEL में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। कितना भ्रष्टाचार है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी। वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के कब्जे वाली विधानसभा सीटों पर अचानक पहुंचकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को भोपाल की 3 विधानसभा सीटों को कवर कर दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तर विधानसभा कांग्रेस विधायक आरिफ अकील के कब्जे वाली उत्तर विधानसभा सीट के 2 क्षेत्रों ईदगाह हिल्स और टीला जमालपुरा पर पहुंचकर लाडली बहनों से सीधा संवाद किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कब्जे वाले बरखेड़ी क्षेत्र में भी पहुंचे और यहां रशीदिया स्कूल कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक PC शर्मा के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भी पहुंचे और यहां जवाहर चौक और पंचशील नगर क्षेत्र में कार्यक्रम किए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं। मैंने कहा ना कि इस मुख्यमंत्री जी के इस दौरे को चुनावी दृष्टि से 7 सीटों से राजनीतिक फायदे की दृष्टि से जोड़ना गलत होगा। ये तो लगातार हर जिले में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में एक संवाद का उनका कार्यक्रम होता है। उसी कड़ी में भोपाल भी राजधानी प्रदेश की, तो वहाँ भी घूमें ताकि कोई कमी नहीं रहे, समीक्षा हो सके, किसी के कोई त्रुटि हो तो हो सके, और क्या कमियां बहन बेटियों से संवाद में पता चलती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने और 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अब कांग्रेस की कोशिश है कि 2018 के चुनाव से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम फहराया जाए। तो वहीं बीजेपी भी अब कांग्रेस के कब्जे वाली विधानसभा सीटों को हथियाने के प्लान में जुट गई है और उसकी कमान खुद सीएम शिवराज ने संभाली है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन